नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। CGPSC मेंस के सिलेबस में वेद तथा उपनिषद, आत्मा और ब्रह्म दिया गया है। तो वेद और उपनिषद के अंतर्गत आत्मा और ब्रह्म को जानने से पहले हमको थोड़ा सा संक्षेप में वेद तथा उपनिषद के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो पहले हम वेद के बारे में जानते हैं। तो वेद जो है वो विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। वेद जो है विश्व साहित्य की प्राचीन रचना माना जाता है, प्राचीन रचना है। जो प्राचीनतम मनुष्य है उसके जो दार्शनिक विचार है उसका जो निरूपण है हम वेदों में पाते हैं। अगर हम वेदों के रचयिता के बारे में जानना चाहें कि वेद की रचना आखिर किसने की, तो हमको निराश होना पड़ेगा। वेदों के रचयिता आज तक अज्ञात हैं, अज्ञात हैं। वेदों को देववाणी कहा गया है, देववाणी भी कहा गया है, इन्हें श्रुति भी कहा गया है, श्रुति भी कहा गया है। वेदों को परम सत्य माना गया है, परम सत्य माना गया है। बाकी जो सत्य हैं वो वेदों से ही निकले हैं। वेदों में न केवल अलौकिक ज्ञान बल्कि लौकिक ज्ञान का भी भंडार मिलता है। लौकिक प्लस अलौकिक ज्ञान का भी हमको भंडार मिलता है। और हम सबको पता है कि वेद कितने हैं। तो वेद तो 4 हैं मुख्य रूप से। पहला हम जानते हैं ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है। देवताओं के स्तुति के लिए जो मंत्रों का संग्रह है वो ऋग्वेद में संकलित है। की स्तुति के लिए मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद जो है वो मुख्य रूप से यज्ञ प्रधान है। यहाँ कर्मकांडों का वर्णन है। सामवेद जो है वो संगीत प्रधान है। और अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? वेद विश्व साहित्य का प्राचीन रचना है। प्राचीनतम मनुष्य के जो दार्शनिक विचार हैं वे वेदों में संकलित हैं। वेदों के रचयिता आज तक अज्ञात हैं। वेदों को देववाणी और श्रुति भी कहा गया है। वेदों को परम सत्य माना गया है। और 4 वेद हैं, इनको तो हम सब जानते ही हैं। मुख्य रूप से वेद के 3 अंग माने गए हैं। क्या क्या है भाई? देखते हैं, बहुत संक्षेप में जानेंगे। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता में स्तुतियों के संकलन है जो देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखे गए हैं। तो स्तुतियों का संकलन है। जो देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखे गए हैं। की प्रार्थना हेतु रचित। और संहिता के बाद जो वैदिक साहित्य आता है इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जो है एक गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में है। यहाँ यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की विधियों का वर्णन, यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है। और ब्राह्मण के अंत में कहीं कहीं पर आरण्यक का भी वर्णन मिलता है।
आरण्यक का वर्णन मिलता है। आरण्यक में कुछ हद तक दार्शनिक विचारों का समावेश हो चुका था। दार्शनिक विचार हमको यहाँ पर मिलते हैं आरण्यक में। अंत में आता है उपनिषद। ये वेदों के अंतिम भाग है। यह शुद्ध दार्शनिक विचार है, शुद्ध दार्शनिक विचार, शुद्ध दार्शनिक विचारों का संकलन है उपनिषद। इसी कारण से, और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। चूंकि सिलेबस में वेद और उपनिषद के अंतर्गत आत्मा और ब्रह्म लिखा गया है, लेकिन हमको थोड़ा सा संक्षेप में वेद के बारे में जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने संक्षेप में आपको बताया है वेद के बारे में। कभी मान लो टिप्पणी करो ऐसा करके पूछ देता है, तो हमको कम से कम थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वेद एक्चुअल में है क्या, वेद के कितने वेद हैं और वेद कितने अंग हैं। थोड़ा थोड़ा हमको संक्षेप में पता रहेगा तो हम उसका उत्तर अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।